तो आज से हम लोग वेक्टर का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। थ्योरी के साथ तो साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स करते ही हैं, ठीक है। अब साथ में हम लोग यहाँ पे अब अलग से कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज पहला पार्ट है जिसमें आपको काफ़ी बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है ना वो देखने को मिलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, तो आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो हर क्वेश्चन को पहले आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को रोक कर और इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, है ना। उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखिए, इसके आंसर को देखिए, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कह रहा है क्या कि ए मैन वॉक 40 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट एंड 40 मीटर साउथ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ है ना, हम लोग डायरेक्शन दिखाया ऐसे, है ना, कि इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन लेते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं क्या, नॉर्थ। इसको बोलते हैं साउथ। इधर क्या होता है, वेस्ट, और इधर होता है ईस्ट, है ना। तो सबसे पहले देखिए मैन किधर चला है, तो वो नॉर्थ में चला है 40 मीटर। तो जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया वो और नॉर्थ में चला 40 मीटर, है ना। तो यहाँ पहुँचा वो, है ना, 40 मीटर नॉर्थ में गया। इसके बाद वो गया है किधर, ईस्ट में गया है 30 मीटर, है ना। तो यहाँ से फिर ईस्ट इस साइड हो गया है ना, तो 30 मीटर कहीं इधर गया है। और इसके बाद से फिर वो चला है साउथ में, चला है वो 40 मीटर, ठीक है। तो ये 40 मीटर फिर साउथ में चला और फिर इसी एक लेवल पे आ गया वो, है ना, 40 मीटर साउथ में चला। तो यहाँ पूछा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना होगा, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट यही था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये पहला वेक्टर है, दूसरा है और तीसरा, है ना। तो इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर के हेड, इसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। हो जाएगी 30, है ना। और डायरेक्शन आप देखिए तो किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो 30 मीटर ईस्ट, है ना। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना 30 मीटर ईस्ट, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, टू फोर्स F1 एंड F2 एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका तो सीधे फॉर्मूला रहता है ना। तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला जो पढ़ते हैं, F इजिकल टू, वो क्या बोलते हैं कि अंडर रूट में क्या होता है, F1 का स्क्वायर, है ना, प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिए, तो ये यहाँ कहा गया है कि राइट एंगल, है ना, ये बोला है राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब कि एंगल 90 डिग्री है। तो ये थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 90। तो कॉस थीटा 0 हो जाएगी। तो यहाँ से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर आंसर क्या रह जाएगा आपका, F1 का स्क्वायर और प्लस F2 का स्क्वायर, है ना। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है ना, वो करेक्ट है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड इज एडेड टू अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 40, है ना। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 30 और डायरेक्शन कैसे, ईस्टवर्ड में है। तो अभी हम लोग देखे थे डायरेक्शन कैसे रहता है, ठीक है। ऊपर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इधर को बोलते हैं वेस्ट, इधर को बोलते हैं ईस्ट, सॉरी साउथ, है ना, और ये होता है ईस्ट, है ना। तो पहले इसमें बोला है कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन, 30 एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड, है ना। तो 30 ईस्टवर्ड में बना लिया यहाँ से, तो ये 30 हो गया ईस्टवर्ड में, है ना, ये 30 हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला है इज एडेड टू अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 40 एंड डायरेक्शन नॉर्थवर्ड, है ना। इसमें हम लोग एक और वेक्टर ऐड कर रहे हैं, वो नॉर्थ वर्ड में है कितना, 40, है ना। तो ऊपर की ओर कितना हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें बोला है फिर क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विथ द ईस्ट, ईस्ट से कितना होगा, है ना। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो होगा वो रिजल्टेंट ही ना है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी हम लोग देखें क्या होता है, अगर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है ना, तो कितना हो जाता था यहाँ पे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, है ना। अभी देखे थे हम लोग, मतलब ये जो भी वेक्टर है उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए तो ये कितना आ गया, 900
और प्लस का 1600, है ना। तो टोटल आ गया कितना 2500, और इसका रूट आप करें तो कितना आ जाएगा 50, है ना। तो ये रिजल्टेंट 50 है। अच्छा, डायरेक्शन बोला है ईस्ट से कितना होगा, मतलब आपको इस एंगल की बात की जा रही है ना, ईस्ट से। तो देखिए ये 30 है ना, ये 30 है ना। और ये वाला लाइन जो हो गया ये कितना हो गया, ये 40 मीटर हो गया, है ना। तो ऐसे आप देखिए, तो ये दिया हुआ है ये 30 है और ऊपर कितना है 40 है। इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिए तो 40 हो गया, है ना। तो हम लोग को रिजल्टेंट यही मिला है, और ईस्ट का डायरेक्शन यही था, यही ईस्ट का डायरेक्शन था, है ना। तो ईस्ट से आप एंगल ये देखिएगा तो कितना होगा, तो देखिए कितना है 30 है, ये है 40। तो यहाँ से आप देखिए टेन थीटा, टेन अल्फा बोल लेते हैं, तो टेन अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा 40/30, है ना, यानी कि 4/3। और ये किसकी वैल्यू होती है, तो अल्फा इजकल टू 53 डिग्री, है ना। तो 53 डिग्री है और 50 न्यूटन, है ना। तो इसका देखिए सी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है, 50 और 53, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टू फोर्स F1 इज इक्वल टू 500 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड F2 इज इक्वल टू 250 न्यूटन नॉर्थ, है ना। तो F2 माइनस F1 पूछा है ना। तो देखिए पहले F2 जो है ना, F2 किधर है, F2 बोल रहा है कि नॉर्थ में है, तो ये अपना F2 हो गया, है ना। ये जो है ना नॉर्थ के डायरेक्शन में ये F2 है, जिसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है, F2 की वैल्यू है 250, है ना। तो 250 है। अच्छा, एक और बोला है F1 कितना है, तो ईस्ट के डायरेक्शन में है, ईस्ट का डायरेक्शन इधर होता है ना। तो F1 जो है ना ईस्ट के डायरेक्शन में है और वो कितना है 500, है ना। तो ये 500 न्यूटन है। अब बोला गया F2 माइनस F1, है ना। तो पहले F2 लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये F2 हो गया 250, है ना। और माइनस का F1, तो देखिए प्लस का F1 इधर है तो माइनस का इसके अपोजिट में होगा, तो माइनस का F1 इधर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो 500 ही रहेगा, ये समझ में आ रहा है ना। अगर प्लस का F1 का डायरेक्शन ईस्ट में है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को जब माइनस बोला है ना, तो ये कैसे हो जाएगा F1 का जो है वो वेस्ट में हो जाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट इसका यही आएगा, है ना। रिजल्टेंट यही होगा, तो ये रिजल्टेंट जो होगा यही क्या हो जाएगा आपका F2 माइनस F1। तो यहाँ से अब देखिए कितना आ रहा है, तो 250 का स्क्वायर करेंगे आप, है ना, और प्लस 500 का स्क्वायर, है ना, और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये देखिए तो वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो 250 का स्क्वायर आप करिए तो 625, ठीक है ना। 625 पर 00 और प्लस 25 पर 40, है ना। तो इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि 20 बाहर निकाल लेते हैं ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 625 और प्लस 2500 का रूट, है ना, और इनटू कर लेते हैं हम लोग 10, है ना। 20 आप बाहर निकालिएगा तो 10 आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से कितना हो गया, तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई कितनी 250√5, है ना। तो 250√5 ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ गई कितनी 250√5। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और वेस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, ये आपका देखिए वेस्ट, इधर वेस्ट हो गया है ना, और इधर नॉर्थ है, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ में आ रहा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वेक्टर ए बी एंड सी शो इन द फिगर, फाइंड द एंगल बिटवीन। देखिए ए और बी के बीच का एंगल पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए तो ए और बी के बीच का जो एंगल है ना, ए और बी के बीच का, देखिए सबका हेड यहाँ मिल रहा है। तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 45, है ना। तो 60 प्लस 45, तो ये कितना हो जाएगा 105, है ना। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। सेकंड में बोला गया है क्या, ठीक है, सेकंड में बोला है कितना ए और सी के बीच का एंगल, है ना। तो देखिए ए ये है और सी है, तो 30 इधर से है, ठीक है, 30 ये हो गया, 90 है और 30 है, तो 30 30 60 हो गया और 90 कितना हो गया, तो 150 हो गया, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 150, ठीक है। और यहाँ पे बोला है बी और सी के बीच का एंगल, तो बी और सी के बीच का एंगल का मतलब ये एंगल की बात की जा रही है, तो ये 45 है।
तो यहाँ भी ये एंगल 45 हो गया है ना, और इधर 60 हो गया, तो 45 और प्लस आप 60 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 105 है ना। तो इसका 105 यानी कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका कितना था 150 था और इसका 105 ही था, है ना। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एंगल देखना होता है तो देखिए वेक्टर में से हम लोग देखते हैं क्या रहता है ना, कि दो वेक्टर है ना, जैसे यहाँ पे आप वेक्टर, कई सारे वेक्टर आप ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर यहाँ ऐसे है ना, तो हम लोग देखते हैं क्या कि वेक्टर का या तो टेल से टेल मिला हो, जैसे इस क्वेश्चन में सब वेक्टर का हेड मिला था है ना, इस क्वेश्चन में सबका टेल मिला है। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये बी है और इन दोनों के बीच का एंगल पूछा जाए तो ये एंगल होगा, है ना। बी और सी के बीच का पूछा जाए तो ये एंगल होगा, ए और सी के बीच का पूछा जाए, है ना, तो या तो आप इधर से देखेंगे या फिर नीचे से देखेंगे। अगर ये वैल्यू 180 या उससे छोटा है तब ये वैल्यू लेंगे, और अगर उससे बड़ा वैल्यू आ गया, जैसे मान लीजिए किसी वैल्यू आ गई 200, तो हम लोग क्या करेंगे 360 माइनस 200 कर लेंगे, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी जो ए और सी के बीच की होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है टू वेक्टर ए एंड बी लाइज इन अ प्लेन, अनदर वेक्टर सी लाइज आउटसाइड द प्लेन, द रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो देखिए ए और बी वेक्टर जो है ना किसी एक प्लेन में लाइज करता है ना, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि दो वेक्टर हो गया ए और बी और किसी एक प्लेन में है ना, ऐसे आपको दिख रहा है कि दो वेक्टर है ए और बी एक प्लेन में, इसको एक प्लेन कहे। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इसी प्लेन में लाइज करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और उसके बाद बोला तो जैसे मान लेते हैं कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया ना वो कुछ ऐसे आ गया, है ना, तो इसी प्लेन में ऐसे है इसका रिजल्टेंट। और बोला कि अनदर वेक्टर जो है ना, एक और वेक्टर लिए जो कि इस प्लेन से अलग है ना। सी जो बोला है कि आउटसाइड द प्लेन है, तो तीसरा वेक्टर कुछ ऐसे ले लिए, है ना। तो अब देखिए ये जो आपको पेन दिख रहा है ये ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट था, और दूसरा जो वेक्टर जो सी वेक्टर है वो कुछ ऐसे आ गया, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है ना ये आपको कैन नॉट बी जीरो, है ना, तो ये बी ऑप्शन सही है। The vector sum of the forces of 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। देखिए दो वेक्टर है 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है ना। तो देखिए अगर दोनों वेक्टर जो है ना वो सेम डायरेक्शन में हो, है ना, जैसे ये 10 न्यूटन का है और इधर ही 6 न्यूटन का भी आप फोर्स लगाइए, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलती है जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ मैक्स कितनी होगी, तो एफ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 16 न्यूटन, है ना। और मिनिमम कब होती है कि जब आप एक फोर्स आप इधर लगा रहे हो और दूसरा फोर्स जो है इसके बिल्कुल अपोजिट में लगा रहे हो ना, तो 10 इधर है और 6 इधर है, तो एफ मिनिमम जो इससे आपको मिलेगा ना वो कितना मिलेगा, तो 10 माइनस 6, है ना, तो ये निकल के कितना आ जाएगा 4 न्यूटन, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 16 और मिनिमम होगी 4, और 16 और 4 के बीच में जितनी भी वैल्यू है ना वो सब वैल्यू पॉसिबल है रिजल्टेंट किसी न किसी एंगल पे, है ना। जैसे आप ऐसे समझिए कि दो वेक्टर हो गया, एक 10 है और एक 6 है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जब दोनों सेम एंगल पे रहेगा, ठीक है ना, दोनों के बीच एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो फिर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो 16 हो गए। आप जैसे जैसे इसको चेंज करते गए, है ना, एंगल इन दोनों के बीच का कुछ आ रहा है, जब 90 डिग्री हो जाएगा ना तो आप क्या बोलेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। फिर ऐसे करते करते जब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 न्यूटन, है ना। तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो 16 से लेकर 4 के बीच की हर वैल्यू जो है ना वो पॉसिबल है कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल पे। तो जैसे आप बोले कि 5 न्यूटन कब होगा, तो देखिए जब बिल्कुल भी ऐसे अपोजिट है तब तो 4 हो रहा है, थोड़ा सा आप कम किए होंगे तो किसी एंगल पे 5 आया होगा, फिर 6 आया होगा, 7, ऐसे करते करते जो है यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ गया 16 आ गया, है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। तो ये बोला है कि 2 न्यूटन, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है ना वो किससे किसके बीच में है, 16 से लेकर और 4 के बीच में, है ना। तो देखिए 2 न्यूटन पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको जो 2 न्यूटन है ऑप्शन है ना ये गलत हो गया, है ना। 18 न्यूटन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 18 16 से बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16 है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। 20 न्यूटन देखिए, तो 20 न्यूटन भी जो है 16 से बड़ी है जबकि मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 16 है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन ये होगा 8, ठीक है। 8 जो है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाइक करेगा 8। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही कहा गया है कि जब क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है, तो क्लोज पॉलीगॉन आप ऐसे समझिए कि अगर एक वेक्टर ऐसे हो गया, दूसरा वेक्टर ऐसे है, कहीं तीसरा वेक्टर ऐसे है, चौथा कहीं ऐसे और पांचवा वेक्टर कुछ ऐसे है ना।
तो इस तरीके से जब क्लोज पॉलीगॉन हो जाता है ना, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 0। क्योंकि अब देखिए, अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है ना, अगर ऐसे कोई वेक्टर है ना, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, तो इनिशियल का टेल और फाइनल का हेड, तो इस वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। लेकिन जब फाइनली ये जो लास्ट का जो पोजीशन है वही चला है जहाँ पे इनिशियल पोजीशन था, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया टोटल, है ना, तो हम लोग कहते हैं कि जब क्लोज पॉलीगॉन हो जाता है ना, तो उस समय जो रिजल्टेंट होगा ना, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी को हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The vectors sum of two forces P and Q is minimum when the angle theta between their positive direction is, है ना, बोला कि दो वेक्टर के बीच का मिनिमम होगा, है ना, रिजल्टेंट जो है ना वो मिनिमम बोला है। तो अभी हम लोग देखें कि जैसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आप देखिए, अगर तो R इजिकल टू कितना होता है, तो अंडर रूट मान लेते कि दो वेक्टर अपना P और Q है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ और कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो होती है -1, है ना। और ये कब होती है, जब थीटा इजिकल टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। क्योंकि तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये करेक्ट है। ठीक है, द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज मैक्सिमम देन द एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स इज। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग देखें कि दोनों वेक्टर जो है ना सेम डायरेक्शन में हो, है ना, तो ए भी इधर ही हो और बी भी इधर ही हो, तो मैक्सिमम होता है ना। और ऐसे रिजल्टेंट का अगर आप फॉर्मूला भी देखते हैं, तो ये क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये लिखते हैं हम लोग, है ना। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, कॉस थीटा की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो होती है 1, और थीटा इजिकल टू कितने पे, तो 0 डिग्री पे, है ना। तो इसका आंसर जो है वो 0 होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए, इस क्वेश्चन में कहा गया C इजिकल टू A प्लस बी, ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी वो दिया हुआ है ना। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए जो है ना वो दिया हुआ है 12 है, बी जो दिया हुआ है ना वेक्टर वो है 5 है, और सी वेक्टर दिया हुआ है 13 है। ठीक है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, तो सीधे दिख रहा है कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आप करेंगे तो 13 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हम लोग 90 डिग्री पे ये पॉसिबल होता है ना, हम लोग को ये वैल्यू मालूम होती है। तो R इज इक्वल टू अगर आप ले लेते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। ये जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से देखिए तो 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169, और ये वैल्यू 13 आ गई, है ना। तो ये, और अगर आप चाहिए तो फॉर्मूले को पूरा लिखकर भी आप कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आप पूरे फॉर्मूले को ही लिखिए, तो हम लोग जानते हैं कि C इसका रिजल्टेंट है, तो C इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2AB कॉस थीटा, है ना। तो यहां से आपको देखिए ये दिया हुआ है 13 है, तो इज इक्वल टू आप कितना लिखेंगे यहां से 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 और कॉस थीटा। तो यहां से आप देखिए इसको इधर लेके चले आए हम लोग, तो 169 हो जाएगा, है ना। रूट को इधर लेते आते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 144 और प्लस 25 और प्लस का 120 और कॉस थीटा, है ना। तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 169 ही होगी, तो 169 माइनस 169 इज इक्वल टू कितना होगा 120 और कॉस थीटा, और ये वैल्यू हो गई 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा और अपॉन 120, है ना। तो यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0, है ना। यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। इसी को आप π/2 भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है P प्लस क्यू इज इक्वल टू P माइनस क्यू,
द थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। देखिए P प्लस क्यू इज इक्वल टू P माइनस क्यू है ना। तो P प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा है ना, और का अंडर रूट है ना। और इधर देखिए तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा है ना। ये होता है P माइनस क्यू का। तो यहां से देखिए रूट हट जाएगा, तो ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से P स्क्वायर Q स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसको इधर लेके चले आए तो 4PQ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो अगले पार्ट में। ठीक है, उसमें भी आपको इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक वाले ही हैं, लेकिन उसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह जो इसके आगे के टॉपिक है ना, उसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़े इससे एक स्टैंडर्ड ऊपर के क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है ना। तो जो आपका पार्ट 3 होगा ना, उसमें लेवल जो है वो इससे थोड़ा ऊपर होगा, और पूरे जो चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है।